अ, मैंने बहुत से प्रोफ़ेशनल्स को देखा है, जो रोज़मर्रा के कामों में इतना उलझे हुए होते हैं कि उनका असल पोटेंशियल सोया रहता है। आज का सवाल, क्या आप अपनी जॉब में बिज़ी हैं या गेम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं? आज हम इसी सवाल का जो है वो जवाब तलाश करेंगे, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट वर्सेस ऑपरेशनल माइंडसेट के अंदर। थोड़ा-सा थोड़ा-सा इसकी अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स इस पूरे माइंडसेट्स की, और फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को जो है ना अपने पैनलिस्ट पे थ्रो करेंगे। आज हमारे साथ जो है ना माशाल्लाह मकसूद भाई भी आ गए हैं, और ईमान भाई हैं, और उमर हैं। तो पीएम बाबा हमारा जो है ना वो आता-जाता रहेगा। ख़ैर उसमें जो बेसिकली जो ऑपरेशनल माइंडसेट डेली टास्क जो हैं उनको करने के लिए यूटिलाइज़ होता है। लाइक वो डेली टास्क की परफ़ॉर्म करने, डे टू डे के जो टास्क हैं उनको परफ़ॉर्मेंस के लिए जो है ना आप ऑपरेशनल माइंडसेट के साथ चलते हैं। रिज़ल्ट्स इसके क्विक होते हैं, सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ आप कर सकते हैं इस माइंडसेट को फ़ॉलो करते हुए। और आप बेसिक ऑब्वियसली आपकी एक रूटीन बन जाती है, तो रूटीन के अंदर फिर वो कंफर्टेबल भी लोग कुछ लोग हो जाते हैं, और कंफर्ट ज़ोन भी आ जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो कि स्ट्रैटेजिक माइंडसेट है, वो आपका एक्चुअल पोटेंशियल अनलॉक करता है। आप अगले 3 से 5 साल के बारे में सोचते हैं, मार्केट और ट्रेंड्स के ऊपर गौर करते हैं, और आप लीडर्स को इंस्पायर करते हैं, और इसके अलावा अपने आप को भी चेंज करते हैं। तो जो है ना जी स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल माइंडसेट का थोड़ा-सा तारुफ, और उसके बाद जो है ना हम चलते हैं एज़ यूजुअल ईमान भाई की तरफ, कि आखिरी किल्ला आपने ठोकना है या पहला किल्ला आपने ठोकना है। ये आज हमारे साथ जी बाकी जो हमारे सर मेहमान हैं। माइक को ज़रा ऊपर से यूँ नीचे करें ना जी। जी, जी, ये जो हमारे बाकी जो मेहमान हैं, मेरा ख़्याल है इनसे शुरुआत की जाए। जी, जी, बिस्मिल्लाह। उमर पहले पहले छोटों से करनी चाहिए, क्या ख़्याल है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उमर बताएँ? मुझे तो टॉपिक ही समझ नहीं आया, आप उसकी बात करें। सर, एक होता है ऑपरेशनल माइंडसेट, एक होता है स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। ऑपरेशनल माइंडसेट वो होता है कि एक जूनियर डेवलपर आता है, उसको जीरा के 3 टास्क देते हैं, और उसे कहते हैं कि चलो ए गधे, शुरू हो जा, ठीक है? और जो स्ट्रैटेजिक माइंडसेट होता है, वो ये होता है कि आप जो है ना जी एक कमरे के अंदर एक खूबसूरत से दाढ़ी वाले बाबे के साथ बैठे होते हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि इन उल्लू के पट्ठों ने ये चाल चली है, तो अब मैंने कौन-कौन सी चालें चलनी है, तो मैंने जो है ना वो वो इनको इनको इनकी मौत मारना है। ये ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट का फ़र्क मैंने आपको बता दिया। हुँ, सो सर क्वेश्चन वो थोड़ा-सा क्वेश्चन क्रिंज तो नहीं हो गया? अभी भी समझ नहीं आई। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्रिंज हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इट इज़ टू कोई बी बात नहीं। एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अब सर, अब हम जेन ज़ी की तरह इतने कूल नहीं हो सकते ना, वी आर मिलेनियल्स, तो इतना तो अच्छा, बर्दाश्त कर सवाल क्या लेते था हैं। आपका? मैं ये कह रहा था कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? मतलब कि कभी आई ज़िंदगी में मीन आपने स्ट्रैटेजिकली सोचा हो, हाँ, बहुत दफ़ा। डोटा के अलावा? यार देखें, ऑपरेशनल माइंडसेट एक हद तक चल सकता है, और ऑपरेशनल माइंडसेट के ऊपर जहाँ तक मैंने देखा है इन टर्म्स ऑफ मैं इसको इसी तरह बात करूँगा अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड। ऑपरेशनल माइंडसेट जो है ना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता एक तरीके से एक पॉइंट पे लेके जाके, क्योंकि आपकी जो लिमिटेशंस होती हैं, आपके 3 जीरा टिकट्स असाइन होते हैं, आपको कोई ओवर द हेड कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि आपने जाना कहाँ पर है। बस आज ये हुँ, सेट कर दो, तो आज वो सेट कर दो, तो हुँ। ये बग है, तो वो बग है। अ, आई थिंक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट का होना बहुत लाज़मी है, इवन इफ द अदर गाय इज़ अ वेरी जूनियर पर्सन, क्योंकि कभी-कभार ऐसे आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दीज़ काइंड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। और देखें, एक जो स्टेक होल्डर है, उसके नीचे जो पीएम्स हैं और जो हायरार्की बनती जाती है, उन सब का जो एक तरीके से उन सबको जो सारे देख रहे होते हैं ना उस प्रॉब्लम को, वो बड़ी बायस्ड नज़र से देख रहे होते हैं। तो आई फ़ील लाइक कि हर किसी को, मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि हर किसी को
ज़्यादा कंपनी सीक्रेट्स तो नहीं बता सकते, लेकिन स्ट्रेटेजिकली सबको पता होना चाहिए, सबको अलाइन होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पर है और आप करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। लेकिन ऑपरेशनल माइंडसेट एक बड़ा डिसिप्लिनरी क्या कहते हैं, फिनोमेनन चलता आ रहेगा फिर से कि बस इन लोगों को इधर तक ही रखो, इनसे ये काम निकलो, काम करो और बस जाने दो। तो yeah, that's about it for my side. तू जान के की लेना। Exactly. नाइस। जी ये मकसूद भाई। ये मेरा मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो हमारे साथ लगाता है ना पार्टी, वो क्या करता है, ये ना हमसे कहता है मुझे समझ नहीं आई, मुझे ज़रा ना मुझे ज़रा रिपीट करना होता है ना, नीचे में ना गूगल पे ये सर्च कर रहा होता है। नहीं नहीं, हाँ इतना 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 लेम नहीं हो यार, अ, कम ऑन। वो हम क्या अक्सर कहते हैं हमारे अपने पांडे का ना पता होता है। नहीं नहीं, गूगल नहीं एटलीस्ट। जी मकसूद भाई। यार मेरे लिए टॉपिक थोड़ा सा एम्बिगुअस भी है विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन जो आपने बताया। इंट्रोडक्शन में तो आपने बिल्कुल उसको नैरो डाउन कर दिया, लेकिन टॉपिक आपका बड़ा वो ओपन और वाइड सा है। तो अगर आप कुछ एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पुट करना चाहेंगे तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ चलें थोड़ा सा फिर इसके ऊपर मैं रोशनी डाल देता हूँ। अच्छा, ये ना बेसिकली हम लोग अगर पुरानी आप हमारी पॉडकास्ट देखें तो उसके अंदर ना हमने इस टॉपिक को के ट्रेलर्स दिए थे। अ, हर बात के साथ ना हमने इस चीज को अटैच किया था कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होते हैं ऑपरेशनल और एक होता है स्ट्रेटेजिक। अच्छा, अब ये है क्या? अब ये है कि मैंने एक पिछली भी एपिसोड के अंदर इस चीज का जिक्र किया था कि रॉकफेलर एक इंडस्ट्रियलिस्ट था 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। उसने कुछ रूल्स बनाए थे और वो रूल्स थे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मजदूरों से काम करवाने के लिए। जो डेली वेजेस के जो वर्कर होते थे वो जब आते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उनके लिए वो रूल्स थे। वो रूल्स क्या थे भाई? सुबह 7 बजे पहुंच जाना है, 7 से लेट नहीं होना। उसके बाद आपने लंच ब्रेक होगी, लंच ब्रेक के बाद आपको शाम को जो है ना 8 घंटे का आपने काम करना है। 4-5 बजे, 2-3-4-5 बजे आपने छुट्टी करके घर चले जाना। और डेली के डेली आपको टास्क असाइन होंगे, आपने उन टास्क को कंप्लीट करना है। और वो टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेली वेज मिल जाएगी एंड देन यू आर ऑफ टू वर्क। नेक्स्ट डे अगेन सेम साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बड़ी एक क्लासिक एग्जांपल है ऑपरेशनल माइंडसेट की कि आपने डेली ऑपरेशंस को कैसे रन करना होता है। अब इस डेफिनेशन को आप किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर मैप कर दें, चाहे वो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है। ठीक है, इवन क्या आपके जो स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, वो भी ऑपरेशनल माइंडसेट के ऊपर ट्यून हुए हुए हैं और चलते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल लगेगा, असेंबली होगी, इतने से इतने बजे तक एक पीरियड होगा, लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपकी लंच ब्रेक होगी एंड देन आपकी छुट्टी हो जाएगी। और ये एक पूरा साइकिल जो है जिंदगी का ये चल रहा होता है। ये जो मैंने बात बताई है ये ऑपरेशनल माइंडसेट की बताई है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ये होता है जो कि सी लेवल के ऊपर, सीटीओ, सीएफओ, सीओओ, सीआईओ, सी लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लोग स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। अब सीटीओ का क्या काम होता है? अगर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सीटीओ है, उसने टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी बनानी है। अगर वो डेटा का सीटीओ है तो उसने डेटा की स्ट्रेटजी बनानी है। इसी तरह अगर वो सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उसने इंफॉर्मेशन की स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी क्या चीज होती है? स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने 5 साल के बाद की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, कि आपने ये देखना होता है, ये कहते हैं ना जी कि एक विजन शेयर होता है जो कि आपका सीईओ, हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होती है, एक विजन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जो विजन होता है एक्चुअली वो आपका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी ने यहाँ तक कैसे पहुंचना है। लेट्स सपोज एक कंपनी, मैंने आज एक स्टार्टअप बनाया, मैंने उसका विजन रखा भाई कंपनी का रेवेन्यू जो है ना वो 1 साल के अंदर $2 मिलियन तक होना चाहिए। दैट इज अ विजन।
ठीक है, अब इस विजन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आपने 1 साल की प्लानिंग करनी है, 2 साल की प्लानिंग करनी है, ठीक है, वो सारा ये सारी जो चीज होती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ बिलोंग करती है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी जितनी सीटीओ या सी सूट के लेवल तक पहुंचते पहुंचते सारी उम्र गुजर जाती है, 12 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, और उसके बाद आप आके एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप स्ट्रेटेजिकली सोचने के काबिल होते हैं। मैं इसको एक बड़ा आसान अल्फाज में एक और, अगर चेस आप लोगों ने सबने खेली है, तो चेस में क्या होता है कि चेस में आप स्ट्रेटजी सोच रहे होते हैं, अगले की चालों को समझ रहे होते हैं और अपनी चालों को आगे चला रहे होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के मुताबिक सोच रहा है, दैट इज सीईओ और माइट बी सीटीओ, लेकिन नीचे वाले सारे ऑपरेशनल माइंडसेट के हैं, तो उसमें क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, 5%, 10%। लेकिन अगर वो सीटीओ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को एक जूनियर डेवलपर तक लेकर आता है, ठीक है, और एक जूनियर डेवलपर भी स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि कंपनी में अगर 10 एम्प्लॉयज है तो 10 सीटीओ लेवल के बंदे बैठे हुए हैं और कंपनी की ग्रोथ 100% तक जा सकती है। आई थिंक दैट इज द प्रिसाइज डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल माइंडसेट। जी मकसूद भाई। सही है, ठीक है। सो आई थिंक जो ऑपरेशनल माइंडसेट है ना वो बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से, और मुझे सबसे ज़्यादा उसी की सिग्निफिकेंस फील होती है क्योंकि उन्होंने ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सटेंशन के लिए, फिगरिंग आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे जाना कैसे है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि लोग आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं, उस काम को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी आपको चाहिए होता है। अदरवाइज तो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज चल रही होती हैं जिस तरह से डिफाइन की जाती हैं वो उसी तरह से वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऑपरेशनल माइंडसेट, हैविंग ऑपरेशनल माइंडसेट इज अ फ्लॉ और समवंस यू कैन से कि ये नेगेटिव पॉइंट है या साइड डाउन साइड है। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ ऑपरेशनल प्लस स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। अगर आप लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव भी करना चाह रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ में लेके जाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ माइंडसेट्स। ऑपरेशनल में ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आप इतना कि इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप फिर कुछ सोचते ही नहीं है, आप उसी उसी के अंदर रह जाते हैं और यू यू फील लाइक कि हाँ यही है, और बाय द टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता रिडेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि आप एग्जैक्टली। आपकी आउटपुट और आपकी कॉस्ट किसी भी बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर रही होती है, और उसकी वजह से फिर आपको रिडेंडेंट कर दिया जाता है या आपको रिप्लेस कर दिया जाता है बिकॉज आपने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अपस्किल नहीं किया होता, या आपने ऑपरेशनल एक्सीलेंस इतनी नहीं दिखाई होती कि आपकी आउटपुट एज कम्पेयर टू द अदर पीपल वो डिस्टिंक्शन आ रही हो, उसमें वो नहीं होती। आप एज यूजुअली काम कर रहे थे और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाता है और आपको फारिग कर दिया जाता है और वही साइकिल दोबारा स्टार्ट किया जाता है। बट ऑन द अदर साइड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के नॉट एवरी माइंडसेट कैन बी अ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। हर बंदा स्ट्रेटेजी भी नहीं बना सकता, ठीक है। और यहाँ पे ये अच्छी, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको बड़ा एक इसके ऊपर थोड़ा सा पुशबैक दूंगा, बट यू कैन कंटिन्यू। यहाँ पर मैं भी एक चीज नहीं, ऐड आप करूंगा बाद में। बताएं बताएं प्लीज, कंटिन्यू करें। अगर आई आई फील लाइक कि मौका सबको देना चाहिए rather देन जजिंग समवन के। हाँ ठीक है कि हर बंदा एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट पे नहीं आ सकता, तो आई फील लाइक कि मौका सबको देना चाहिए rather देन ये डिसाइड नहीं कर नहीं लेना। नहीं, वो ठीक है। नहीं नहीं उमर, ये बात सही है आपकी, हम्म। लेकिन मैं मकसूद, अब मैं थोड़ा सा ना इसको मजीद इलेबोरेट करता हूँ। देखो, बेसिकली जो डिफरेंस है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का, अब आप आपने अगर देखा होगा, आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फारिग होते हैं,
या आप समझ लें कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल कॉलेजेस और स्कूल से जो पढ़ा हुआ बच्चा है वर्सेस किसी ऐसे एजुकेशन सिस्टम ए लेवल्स ओ लेवल्स का ले लें, फास्ट नस्ट लम्स का ले लें, ठीक है। इन बच्चों को दोनों को आपस में बिठा के किसी एक टॉपिक को दे के इसके ऊपर आप उनकी डिबेट अगर आप सुने ना, तो आपको ऑपरेशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का डिफरेंस पता चल जाएगा। हमने इसको माइंडसेट क्यों कह रहे हैं, ये माइंडसेट इसलिए कह रहे हैं कि ये एज सच वो नहीं है कि आपके अंदर किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई बंदा इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। इट्स अ ट्रेनिंग, ठीक है। आप अब किसी वक्त भी इंसान की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती, तो आप अपने माइंड को स्ट्रेटेजिकली सोचने का ट्रेन किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। हम लोग जब मैंने यूनिवर्सिटीज के दौर में ना, हमारा जो डायरेक्टर था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसने हमें एक बड़े मजे की बात की थी। वो एल्गोरिथम पढ़ा रहा था, उसने कहा था डू यू गाइस प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स? तो मैंने कहा, कुछ ने कहा हाँ जी हम खेलते हैं, कुछ ने कहा नहीं खेलते। कहा यू शुड प्ले वीडियो गेम्स बिकॉज इट एनहांसेस द कैपेबिलिटी। अच्छा, उसने ये वर्ड यूज किया था, इट एनहांसेस द स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ से पे आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि चूंकि इस माइंडसेट की बात ही नहीं होती। हम लोग इतने ट्यून हुए हुए होते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में, तो कोई बंदा इस तरफ आपको डायरेक्ट ही नहीं करता कि यार आप इस तरफ भी सोचो। किसी ने देखिए हैंड रेस किया था। मैं दूसरे जी जी। नंबर पे ना यही बात करना चाह रहा था कि हम्म ये जो आपने बताया कि किया नहीं जाता, जिस एनवायरनमेंट में या जिस कल्चर में हम रहते हैं, यहाँ पर तो कहीं भी मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई बिठा के कहे मैं तुम्हें स्ट्रेटजी सिखाता हूँ या आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा तो नहीं होता। हम है इट ना, इज इट इज ऑल अबाउट इसीलिए तो ग्रोथ हम यहाँ माइंडसेट। बैठे हुए हैं। देखें मैं वही कह रहा हूँ, ये इट इज ऑल अबाउट, जो मैंने आज एक पॉडकास्ट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, उसमें हम्म, जो सबसे यूनिक चीज है उस पॉडकास्ट के आखिरी 5-6 मिनट में, वो जो बात करता है ना, वो ये कहता है कि हम सबको एक कीड़ा था, हम सबको एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि हम कुछ करना चाहते थे। हम जॉब नहीं करना चाह रहे थे डिग्री से निकल के, हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। और उस करने की सोच को हमने कैसे फिर इम्प्लीमेंट किया कि हमने ग्रुप बना के एक दूसरे को पुश करते रहे, और फिर हम अपनी अपनी एफर्ट वहां पुट करते रहे, एंड इवेंचुअली वी मेड समथिंग। तो जो भी लोग, आपकी ये बात ठीक है, अ, हमें अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई ऑफिस या कोई डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक प्ले करने नहीं देता, तो उसकी भी एक सर्टेन रीजन है, क्योंकि हर चीज की एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई भी जाके ऐसे ही नहीं बिठा देगा, बिकॉज उसमें स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। हाँ और एग्जैक्टली। और ये कॉस्ट नहीं है, ये सर बात वही है ना कि मैं देखे। बताता हूँ ना, उसके मल्टीपल नहीं नहीं, वो फैक्टर्स है बात ना। मैं आपकी बात को आप अपनी आपको मैं कंटिन्यू करने का मौका दूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं आने दिया जाता। कॉस्ट इस ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप लीडर्स जो होंगे उनको चैलेंज करेंगे। आप पे दर पे उनको चैलेंज करेंगे, उनके डिसीजंस को चैलेंज करेंगे, उनके पास फिर उन चैलेंजेस के को लॉजिकल आंसर करने का मवाद नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर वो डिक्टेटरशिप माइंडसेट जो है ना वो फिर कहेगा। और ये आप भुगत चुके हैं, ठीक है। आप अभी तक यही भुगत रहे हैं कि आप जब एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो आगे से आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है, भाई आप इसको ठीक करें, क्या आपने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। इट मीन्स कि यू आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दोज स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, जो दिमाग बादशाह का सोचने का या वजीर के सोचने का होता है ना, वो एक आम प्यादे का नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ के हर बंदा स्ट्रेटेजिकली जब सोचना शुरू करता है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, अब आप कॉस्ट वाली बात को एलेबोरेट करें। आपकी बात में जो मैं समझाऊं कॉस्ट से, कि एक बंदा अगर सीटीओ लेवल पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही नीड टू रन कंपनीज रेवेन्यू, ठीक है। उसको उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना है, उसके रेवेन्यू को मेंटेन करना है। ऐसी स्ट्रेटेजी अगर वो उस वहां पर गलत स्ट्रेटेजी बना लेगा जिससे कंपनी को लॉस होगा, तो इट वुड बी अ वेरी मतलब ये डेफिनेटली वो ऐसी बंदे को उठा के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो वो चीज मैं आपकी समझ रहा हूँ। अब इसको आप मजीद अगर बताना चाहते हैं तो बताएं। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, स्ट्रेटजी में जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट आपकी
यही होती है कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और डिसीजन अगर स्लाइटली हल्का सा भी डिसीजन रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सीवियर होती है और बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ठीक है। इसीलिए वो नहीं किया जाता। व्हाट आई रियली फील कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जगह आपको एंगेज नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए अपने साथ एंगेज करें। जैसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बैठती है और वो कहती है कि नेक्स्ट ईयर हमने इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैसे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, रोड मैप क्या है। वो रोड मैप वही लोग बना रहे हैं, बट दे कैन एंगेज द फ्यूचर लीडर्स, जो कि नीचे से कोई लोग होने चाहिए जिनका उन्हें पता हो कि यार ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये डिपेंडेबल हैं, ये स्टार परफॉर्मर्स हैं, इनका दिमाग चलता है, इन्हें हम 1 साल 2 साल के लिए अपनी उस मेन स्ट्रीम में रख के ऑब्जर्व करवाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली ये आप ब्रिंग करेंगे। लेकिन उस लेवल हम्म। तक कोई सोचता नहीं है, कोई लेके जाने नहीं देता, सर क्योंकि वहां पर यही होता है कि आप लोगों को नहीं पता हम क्या गेम खेल रहे हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जहाँ पे लाइक जो जहाँ पे थ्रेट्स वगैरह नहीं है और ये सारा कुछ नहीं है, वो जब उनके कोई भी टीम मेंबर जो है ना, वो जब आता है ना सी लेवल पे या आने वाला होता है, लाइक अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सोल्यूशन आर्किटेक्ट होने लगता है, तो वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशंस करवाई जाती हैं फ्रॉम लम्स फॉर स्ट्रेटेजिक माइंडसेट एज वेल एज फॉर लीडरशिप स्किल्स। तो ये सीन ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो वाकई इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं ना, वहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ और ये सब कुछ मिलेगा भी। और दूसरी बात ये है कि हम ठीक है, नो डाउट हम ऑपरेशनल माइंडसेट में हमें रहना होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिक माइंड हमारे अंदर अगर स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ना हो ना, तो हम सारी तकरीबन अपनी ज़िंदगी के जो कई-कई साल है ना, वो कोलू एक-एक के बैल, ऑर्गेनाइजेशन में निकाल दें। कोलू के बैल। मेरे हमसे पुराने जो मेरे से पुरानी जनरेशन है ना, जो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने एक कंपनी के अंदर 30 साल गुज़ारे हैं। और ऐसे वो ही है। बड़ा और वो बड़ा जो है ना, फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने एक कंपनी में 30 साल गुज़ारे हैं। और फिर जब हम उनसे कहते हैं ना कि आपने तब्दील क्यों नहीं की और सारा कुछ, भाई 2-2 3-3 महीने वो उनको सैलरी नहीं देते थे। वो इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे इन सबको। वो कहते थे यार, जिस कंपनी में जाऊँगा वहाँ पे जाके फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मेरी दाग बनी हुई है, ये बना हुआ, वो बना हुआ है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में स्ट्रैटेजिकली सोचा ही नहीं है। वो जाते थे रोज़ का रोज़, ये अच्छा ये मिलेगा, ये आज कर लेंगे सारा कुछ। तो बात सिंपल सी ये है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग या हमारा जो ओवरऑल ओवरऑल सोसाइटी का स्टाइल है ना, वो ऑपरेशनल है। यस। क्योंकि हमें स्ट्रैटेजिकली हमें जनरेशन से सोचने किसी ने नहीं दिया। ठीक है? हम्म। आपके क्यों जितने बिज़नेसेस हैं, आपने क्रम्बल हम खाते हैं। यार आज मैं बैठा उसकी वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, यार जीके का स्टूडेंट है यार, भैंस की टांग। क्यों नहीं आज तक जो बिज़नेसेस हैं, लोकल बिज़नेसेस हैं या इनोवेटिव बिज़नेसेस हैं, वो क्यों नहीं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोग शुरू करते? Why there has to be some Jeekian, some Nustian, फास्टियन। some Fastian? मतलब कि क्योंकि उनकी उनकी जो एजुकेशन और उनका जो करिकुलम है, वो उनको इस चीज़ के लिए एम्पावर करता है कि भाई डिग्री के बाद नौकरी नहीं करनी। तुम अपना काम भी शुरू कर सकते हो। अच्छा Why मैं it ना अब has to यहाँ be पे, that? अच्छा मैं ना यहाँ पे अब एक ना, मैं वो वही बात है, मैं फिर थोड़ा सा हवाला दूंगा डिफरेंट बुक्स का। मैं अभी एक बुक मैंने लिसन की थी, एआई ड्रिवन लीडर्स। उसमें ना उसने एक केस स्टडी बताई। उस बंदे ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो एक कंपनी में गया ग्रेजुएट करने के बाद। अ, कहता है कि वो उस सेल्स का बंदा था, उसको एक टारगेट दिया गया, कंपनी के सीईओ ने उसको टारगेट दिया कि तुमने 90 डेज के अंदर, वो बुक सेल की ना पब्लिशिंग कंपनी थी, हमारी जो बुक की सेल्स है ना, 90 डेज के अंदर $1 लाख का ना रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है। कहता है इट वाज टू एम्बिशियस टारगेट फॉर मी। कहता है लेकिन मैंने, आओ देखा ना तो आओ, मैं शुरू हो गया। कहता है मैंने दिन रात 15-15 घंटे काम किया। ठीक है। और मल्टीपल डिफरेंट तरीकों से मैं करता गया, सारा कुछ कर करा के ना मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया।
कहता है मैं सीना चौड़ा करके गया सीईओ के सामने, जब प्रेजेंटेशन देनी थी मैंने जाके उसको कहा, यू हैव गिवन मी अ टारगेट ऑफ ब्रिंग इन 100K US$ एज अ रेवेन्यू, ठीक है, आई ब्रॉट इट इन, ठीक है। कहता सीईओ ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, कहता है, और उसने मुझसे क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन ये था कि योर प्रोडक्ट सक्स, ठीक है, कि तुमने इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क यूज किया है, जो भी प्रोडक्ट बनाई है, दैट्स एक्चुअली सक्स। मैंने कहा व्हाई डज इट सक्स? कहता है, आगे से उसने कहा कि डज योर प्रोडक्ट ब्रिंग कस्टमर्स, दोज कैन ऑल्सो ब्रिंग मोर कस्टमर्स, ठीक है, कि क्या तुम्हारी प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर ला रही है, लेकिन क्या वो मजीद आगे से कस्टमर और ला रही है कि नहीं ला रही? अगर नहीं ला रही, इट सक्स। और कहता है उसने मुझे कहा, गो बिल्ड दैट प्रोडक्ट विच कैन ब्रिंग कस्टमर्स, दैट कैन अगेन ब्रिंग मोर कस्टमर्स। कहता है अब इस उसकी बात को परसू करते हुए मुझे 2 साल लगे। कहता है मैं समझ नहीं मुझे आ रही थी कि वो मुझसे करवाना क्या चाह रहा है। कहता है आखिर में जाके 2 साल के बाद मैंने वेकेशंस ली, छुट्टियां ली, मैं किसी पीसफुल जगह पे गया, वहां पे मैंने अपनी छुट्टियां गुजारी, मैंने खामोशी से एक रात को लेटा हुआ, मैं कहता है मैं बिल्कुल स्काई को देख रहा था, तो वहां पे मेरे दिमाग के अंदर ना एकदम से छमाका हुआ। कहता है हो, कहता है मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है, जो फ्रेमवर्क बनाया है, वो B2C फ्रेमवर्क है, बिजनेस टू कंज्यूमर फ्रेमवर्क। कहता है जो सीईओ मुझसे डिमांड कर रहा है वो B2B फ्रेमवर्क डिमांड कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं ऐसे कस्टमर्स को लेकर आऊंगा जो कि बिजनेसेस होंगे, तो वो डेफिनेटली अपनी पूरी कस्टमर की जो चेन होगी वो मेरे साथ लेकर आएंगे। कहता और ये बात मुझे उस वक्त समझ आई जब मैंने स्ट्रेटेजिकली चीजों को एनालाइज किया और सोचना शुरू किया, ठीक है। तो ये मकसूद भाई, ये वही मेरी बात है। और इसमें बड़े मजे की एक वो मेरे सामने कोटेशन है कि ऑपरेशनल लीडरशिप मेंटेन ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मल्टीप्लाइज इट, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाती। ये गोल्डन गूस है, सोने देने वाली सोने के अंडे देने वाली अंडे मुर्गी देने वाली है। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है जो सिर्फ सी लेवल पर बताई जाती है, नहीं इस टॉपिक को नहीं किया जाता। मैं आपको ना मैं आपसे यहाँ पे डिफर करूंगा। देखें, हम्म स्ट्रेटेजिक माइंडसेट जो है ना वो हम ना किसी एंगल पे ना वो कर रहे होते हैं, ठीक है? वो हम किसी ना किसी एंगल पे ना कर रहे होते हैं। देखें, स्ट्रेटेजिक लेकिन हम उसको ना प्रॉपर्ली परस्यू नहीं कर रहे होते। हम्म जब हम अपने करियर को मूव आउट करते हैं, जब हम अपने करियर में ग्रोथ लाते हैं, जब हम कंपनीज़ को अपनी कंपनी को शिफ्ट करते हैं, लाइक मैं अपनी जॉब स्विच कर रहा हूँ और ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो ये सब स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का पार्ट है। सही है? जो जो प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजिकली लोग सोच रहे होते हैं ना, वो आते हैं, वो आके अपने एचआर या मैनेजर से बात करते हैं कि ठीक है यार, मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे लगता है कि अब मुझे जो है ना ये वाला रोल मिलना चाहिए या मेरा ये डेजिग्नेशन होना चाहिए। आप मुझे नहीं देते तो लाइक मुझे ये दे दें। अगर वो नहीं देते तो अगर वो वाक़ई स्ट्रैटेजिक माइंडसेट का बंदा होगा ना, तो वो सिंपल जाएगा, बड़ी खामोशी के साथ जो है ना आगे अप्लाई करने लग पड़ेगा उस रोल के लिए जिस रोल के लिए उस कंपनी से बात कर रहा था। ठीक है? और वो उसके बाद वो लाके जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेटर उसके मुँह पे मारेगा एग्ज़िस्टिंग कंपनी के कि भाई ये देखो, उस कंपनी ने मेरे अंदर देखी है कैपेबिलिटी और उसने मुझे ये रोल दिया है। अब तुम बताओ कि तुम मेरे साथ टेबल पे क्या लाते हो? सही है? तो हम ये सब कुछ अपनी डेली लाइफ़ में कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे और हम उसको सिर्फ़ अपनी जो नीड बेस है ना उसके लिए कर रहे हैं। हम्म सही है? तो ये चीज़ है ना वो अब अच्छा, इसी तरह ही आज ना मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ था, तो उस महफ़िल में ऐसे ही बात होते-होते होगी, मैं कहा यार हमारी जो जनरेशन है ना, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि भाई तुमने बाहर निकलना है तो तुमने क्या करना है। आज भाई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने माशाल्लाह अपने जो है ना वो प्रॉपरली थिंकिंग के साथ उन्होंने ई-कॉमर्स स्टोर बनाए हुए हैं।